नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा इस वीडियो चैनल पर। आज की इस YouTube चैनल के मार्फत हम आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे आप MS वर्ड में मनी रिसिप्ट बिल का डिज़ाइन करेंगे। जी हाँ, अगर आपको मनी रिसिप्ट बिल का डिज़ाइन करना हो और आपके पास कुछ अदर सॉफ्टवेयर ना हो और आप चाहते हैं कि MS वर्ड के थ्रू ही डिज़ाइन करें, तो वो कैसे सिंपली डिज़ाइन कर सकते हैं वो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और इससे पहले आपने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आप लोगों के लिए ऐसे ही जानकारी भरा वीडियो लेके आते रहेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि MS वर्ड का एक फाइल ओपन करना होगा। जी हाँ, MS वर्ड का एक फाइल हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब इस फाइल को ओपन करने के बाद इसको हमें साइज सेटिंग करना होगा। साइज सेटिंग करने के लिए क्या करना होगा? साइज सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से लेआउट में जाना होगा। लेआउट में जाने के बाद मार्जिन में जाएंगे और मार्जिन में जाने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें नैरो का ऑप्शन मिल जाएगा। इस नैरो पर क्लिक करेंगे। नैरो पर क्लिक करने के बाद फिर से हम यहाँ पर साइज में जाएंगे और साइज में जाने के बाद यहाँ से हमें A4 का साइज सिलेक्ट करना होगा। जी हाँ, यहाँ से A4 का साइज सिलेक्ट करते ही ये ऐसा हो जाएगा और इसके बाद फिर से हम साइज में जाएंगे और सबसे नीचे आएंगे। नीचे में आपको यहाँ पर मिलेगा मोर पेपर साइज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर आप नीचे में मोर पेपर साइज पर क्लिक कीजिए। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका विड्थ और हाइट यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर विड्थ 8.27 इंच का है और हाइट यहाँ से हम सेट करेंगे, जिसमें विड्थ हम जैसे कि वैसे ही रहने देते हैं और हाइट को यहाँ से 3 इंच कर लेते हैं। 3 इंच कर लेने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके कर लेने के बाद कुछ ऐसा डिज़ाइन दिखने लगा है। अब इसमें जिस साइज दिख रहा है इसमें हम अपना एक डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाएंगे और शेप में जाने के बाद यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका डिज़ाइन बनाने के लिए, डिज़ाइन देने के लिए एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप को ड्रॉ करेंगे। ये शेप ड्रॉ करने के बाद हम फिर से फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद शेप फिल का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से नो फिल क्लिक करेंगे। उसके बाद शेप आउटलाइन में आएंगे। नीचे की ओर शेप आउटलाइन में आकर शेप आउटलाइन का वेट है, वेट इसका थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि ये अच्छा दिखेगा। यहाँ से हम इसका साइज कुछ इस तरह का ले लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कंट्रोल D प्रेस करेंगे। कंट्रोल D जैसे ही प्रेस करेंगे इसका एक और डुप्लीकेट यहाँ पर बन जाता है। अब इसको हम जैसे कि वैसे इसको जहाँ पर है वहीं पर इसको हम पहले की लाइन पर इसको सेट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे कि हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करते हुए, होल्ड करते हुए इसको थोड़ा सा साइज को छोटा कर दे रहे हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर दोनों साइड से कुछ छोटा हो चुका है और इस ऐसे ही हम यहाँ पर ऊपर से भी थोड़ा सा और नीचे से भी थोड़ा सा इसका साइज ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये कुछ इस तरह से दिखने लगा है। अब हम जो अंदर का लाइन है इस लाइन को थोड़ा सा इसका लेआउट फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर शेप आउटलाइन में जाकर यहाँ से वेट इसका थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं। ऐसे कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। इसके बाद हम फिर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद फिर से हम शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद यहाँ पर से एक लाइन ले लेंगे। ये जो लाइन है इस लाइन को क्लिक करके यहाँ से इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर से हम फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद कुछ इसका वेट थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह से इसका मोटा कर देने के बाद अब इसका क्या करेंगे हम कि शेप आउटलाइन में जाकर इसका कलर भी ब्लैक कर देते हैं और ब्लैक कर देने के बाद फिर से जाएंगे शेप आउटलाइन में और यहाँ से जो डैशेस का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से इस डैश का ऑप्शन ले लेते हैं। अब ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा।
इसको थोड़ा सा आपको समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको जूम कर दे रहे हैं ताकि आप ये समझ सके। देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको थोड़ा सा फिर हम पहले की पोजीशन पर ले आते हैं। अब चलते हैं इंसर्ट की ओर। इंसर्ट प्रेस करेंगे। इंसर्ट प्रेस करते ही यहाँ पर हमें वर्ड आर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से वर्ड आर्ट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन मिलेगा ये मिलेगा, इसको हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। इस टेक्स्ट बॉक्स को इस साइड में ले आएंगे और यहाँ पर ले आने के बाद इसको हम क्या कर रहे हैं कि सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद इसमें हम कैप्स लॉक देकर मनी रिसिप्ट यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। मनी रिसिप्ट यहाँ से टाइप कर रहे हैं। अब इसका साइज हमें थोड़ा सा छोटा करना होगा। बहुत बड़ा साइज हो गया है। इसका हम साइज छोटा कर रहे हैं कुछ इस तरह से, देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने छोटा कर दिया है। अब जो यहाँ का जो पहले का जो मैटर है इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से दिखने लगा है। इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर दे रहे हैं। यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको अब इसके बाद इसको थोड़ा सा पकड़ के इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करने जा रहे हैं। सेंटर में यहाँ पर कुछ मिलाकर रख रहे हैं ताकि ये कुछ अच्छा लगे। और इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज करने जा रहे हैं। इसका जो फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर भी हम यहाँ से होम में जाकर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका कलर हम यही कलर ले लेते हैं जो इसका लाइन ड्रॉ करते वक्त हमने यहाँ से लिया था। जी हाँ, अब क्या करेंगे कि ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को हम फिर से कंट्रोल डी कर लेंगे। कंट्रोल डी कर लेने के बाद इसका डुप्लीकेट बन जाएगा और ये जो बना है इसको पकड़ के यहाँ से हम यहाँ पर ले आकर एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह से कुछ दिखेगा। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि मनी रिसिप्ट जो है इसको फिर से हम सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर रहे हैं और ये कंट्रोल डी करने के बाद में इसको हम ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और यहाँ पर हम कैप्स लॉक हटाकर यहाँ पर सीरियल नंबर यहाँ पर टैग लिख देते हैं, सीरियल नंबर। जी हाँ, ये कुछ इस तरह से हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर देने के बाद अब इसका क्या करेंगे कि साइज़ छोटा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ हो गया है इसका। हम यहाँ से होम में जाकर यहाँ से साइज़ कुछ छोटा कर सकते हैं। इसका साइज़ करीब हम 10 के आसपास में रख लेते हैं। यहाँ से 10 का साइज़ रख लेते हैं। 10 का साइज़ रखने के बाद में इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर सेट कर देते हैं। जी हाँ, इसको हम कुछ यहाँ से लेकर यहाँ पर सेट कर दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे कि फिर से इसको हम सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने से पहले जो ये फॉन्ट है इस फॉन्ट को यहाँ से चेंज करके ब्लैक हम रख लेते हैं और ब्लैक रखने के बाद इसका बोल्ड भी यहाँ से हटा देते हैं, अनबोल्ड कर देते हैं। और इसको क्या करते हैं कि सिलेक्ट करके फिर से इसको हम कंट्रोल डी कर लेते हैं और कंट्रोल डी कर लेने के बाद इसको उठाकर इस साइड में इसको रख देते हैं ताकि ये इस और भी काम करे। अब इसके बाद मनी रिसिप्ट जो है यहाँ पर इसका फिर से हम कंट्रोल डी कर लेते हैं। कंट्रोल डी कर लेने के बाद में इसको फिर से थोड़ा सा नीचे की ओर ले आते हैं। नीचे की ओर ले आने के बाद इसको क्या करेंगे कि फिर से सिलेक्ट करके यहाँ पर हम डेट लिख देते हैं। जी हाँ, इसका डेट लिख देते हैं और डेट लिख देने के बाद में कुछ इस तरह से फिर डॉटेड लाइन हमको यहाँ पर देना है। अब ये देने के बाद फिर से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। होम में जाएंगे, इसका फॉन्ट कलर ब्लैक कर देते हैं। साइज भी कुछ छोटा कर देते हैं। छोटा मीन्स हम इसका साइज 11 रख लेते हैं, 11 रख लेते हैं। 11 रख लेने के बाद में इसको फिर अनबोल्ड कर देते हैं। अनबोल्ड कर देने के बाद में इसको उठाकर हम यहाँ पर कुछ इस तरह से साइड में इसको रख देते हैं, कुछ इस तरह से। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद में फिर इसी का हम कंट्रोल डी कर लेंगे और ये डुप्लीकेट फाइल बनाकर इसको भी हम यहाँ से उठाकर साइड की ओर यहाँ पर रख देंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर
सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। इसके लाइन नीचे की ओर कर देने के बाद ये यहाँ से बराबर दिखेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर फिर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर हमको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है। टेक्स्ट बॉक्स क्लिक कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करने के बाद में इसको हम यहाँ ले आते हैं और यहाँ ले आने के बाद में इसका जो साइज़ है वो साइज़ यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर हमको टाइप करना है। टाइप करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि रिसीव्ड, कैप्स लॉक हटाकर यहाँ पर हमको टाइप करना है रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर हो या फिर मिसेज हो या फिर मीशो। उसके बाद डॉटेड लाइन देंगे और हमें क्या करना है कि इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देना है। फ़ॉन्ट कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। यहाँ से हम देखेंगे इसको हम 10 का साइज़ इसको रख देते हैं। उसके बाद इंटर करके फिर यहाँ पर लिखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ। उसके बाद फिर यहाँ पर इंटर करके लिखेंगे अमाउंट इन वर्ड्स। इसके बाद कुछ नीचे आएंगे और नीचे फिर से लिखेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे बाय कैश और चेक या फिर डिपॉजिट। फिर इसके बाद इसका अंडरलाइन कर देंगे, डॉट कर देंगे। दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। इंटर कर लेने के बाद में फिर से बैंक और बैंक लिखने के बाद मैं यहाँ पर फिर डॉट कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर डेट लिख देता हूँ। डेट लिखने के बाद में फिर से यहाँ पर डॉट कर लेता हूँ। अब ये कर लेने के बाद में हमें जो यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है ये टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स को हमें हटाना है। इसके लिए हमें फॉर्मेट में जाना होगा। फॉर्मेट में जाकर शेप आउटलाइन है, शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर देना है। नो आउटलाइन जैसे ही करते हैं हमारा कुछ ये लाइन हट जाएगा और ये ऐसा कुछ दिखेगा। दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद फिर जाएंगे शेप में। शेप में जाने के बाद फिर से हम एक रेक्टेंगुलर शेप यहाँ से ले लेते हैं। ले लेने के बाद यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ कर देने के बाद हमें यहाँ क्या करना है कि फिर से हम इसको जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से शेप आउटलाइन में जाकर इसका कलर हम कुछ इस तरह का रख लेते हैं और शेप फिल में जाकर नो फिल कर देते हैं। नो फिल कर देने के बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा और ऐसा दिखने के बाद हम क्या करेंगे कि जो ये ऊपर का मनी रिसिप्ट है इसका हम क्या करेंगे कि कंट्रोल डी कर लेते हैं। कंट्रोल डी कर लेने के बाद में एक और बन जाएगा और इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आते हैं, यहाँ पर ले आते हैं और इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। सेट कर देने के बाद में इसका जो मनी रिसिप्ट टाइप है इसको चेंज करके यहाँ से RS लिख देते हैं और RS लिख देने के बाद में इसको यहाँ से इस साइड में रख देते हैं। देखिए कुछ अब इस तरह से ये दिखने लगा है। इससे पहले हमें क्या करना होगा कि जो ये लाइन है इस लाइन को थोड़ा सा पतला कर देते हैं और पतला यहाँ से किया जा सकता है शेप आउटलाइन में जाकर, वेट में जाकर यहाँ से कुछ हम यहाँ से पतला कर दे रहे हैं और ये अब ऐसा दिखेगा। इससे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें जो जितना हमने टाइप किया हुआ है इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने का मतलब यहाँ से जो लाइन स्पेसिंग है उस लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसको घटाकर हम यहाँ से 1 का रख लेते हैं। अब इतना कर लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कंपनी का नाम रखें तो वो ये आप नीचे भी यहाँ पर कंपनी का नाम रख सकते हैं या फिर आप ऊपर ही मनी रिसिप्ट को साइड में रखकर यहाँ पर कंपनी का नाम टाइप कर सकते हैं या फिर मनी रिसिप्ट के ऊपर ही आप अपना कंपनी का नाम टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। अब ये कर लेने के बाद में यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि इंसर्ट में जाकर एक फिर से शेप में जाएंगे और शेप में जाने के बाद ये लाइन यहाँ से ले लेते हैं और लाइन लेने के बाद यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर ड्रॉ कर लेने के बाद में इस लाइन को हम यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद ये लाइन का कलर ब्लैक चूज़ करेंगे। ब्लैक चूज़ करने के बाद में थोड़ा सा इसका वेट हम बढ़ा रहे हैं, इतना कर रहे हैं। अब यहाँ पर
हमें ऑथराइज सिग्नेचर लिखना होगा, उसका यहाँ पर सिग्नेचर होना भी ज़रूरी है। इसीलिए इस लाइन को थोड़ा सा हम यहाँ पर ऊपर कर रहे हैं और इसके नीचे फिर से एक टेक्स्ट डालेंगे। यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद फिर से हम एक टेक्स्ट ले लेंगे और टेक्स्ट लेने के बाद में यहाँ पर ऑथराइज्ड सिग्नेचर लिखेंगे और ये लेने के बाद में इसको हम थोड़ा सा नीचे की ओर ले आएंगे। इसको हम क्या कर रहे हैं कि रैप टेक्स्ट में ले जा रहे हैं। रैप टेक्स्ट में ले जाने के बाद इसको हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से उठाकर इसको हम नीचे की ओर रख देंगे। और नीचे की ओर रखने के बाद इसको क्या करेंगे कि हम फिर से फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद में शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर देंगे। नो आउटलाइन कर देने के बाद में इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सेंटर में रख लेते हैं और इसको फॉर्मेट में जाकर शेप फिल में जाकर नो फिल कर देते हैं। अब ये इस तरह से दिखने लगेगा। इससे पहले ये जो लाइन है इसको बॉक्स को हम थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि ये ठीक लगेगा, दिखने में अच्छा लगे। और नीचे का जो ये आरएस है इसको भी हम उठाकर इसको जहाँ पर रखना हो मिलाकर इसको हम ऊपर की ओर करेंगे। यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर दे रहे हैं। अब ये कुछ इस तरह से दिखने लगा है। अब आप देख पा रहे होंगे कुछ ये डिज़ाइन पूरा कर चुका है। दोस्तों नीचे की ओर कंपनी नेम लिखने के लिए, टाइप करने के लिए हम यहाँ से इसको फिर से सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद में हम यहाँ पर कंपनी नेम रखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस मनी रिसिप्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद में हमें क्या करना है, कंट्रोल डी कर लेना है। कंट्रोल डी कर लेने के बाद में इसको सिंपली हम ड्रैग करके नीचे की ओर लाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको राइट क्लिक करते हुए यहाँ से हमें क्या लाना है, ब्रिंग टू फ्रंट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेने के बाद में इसको हम ड्रैग करेंगे। सिंपली कुछ इस तरह से यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर रखने के बाद में यहाँ पर हम इसको कंपनी नेम लिखते हैं ताकि आप अपना कंपनी का नेम यहाँ पर रख सकें। और साथ ही इसके नीचे आप कंपनी का एड्रेस भी रख सकते हैं, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल डी कर लेते हैं। कंट्रोल डी कर लेने के बाद में इसी को हम यहाँ पर ड्रैग करके रख देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, जैसे ही हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक रख देते हैं। और ऐसे करने के बाद में जो लाइन हमें यहाँ छोटा पड़ रहा है इसको फिर से डट करते हुए बढ़ाते हुए आगे तक इसको हम ले जा रहे हैं। आगे ले जाने के बाद जितना भी ये लाइन है यहाँ पर उस सारी लाइनों को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो राइट साइड का जो ये पोर्शन है इसमें कुछ स्पेस ज़्यादा दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको डट देकर यहाँ पर भरेंगे। ऐसा ही करके हमें यहाँ पर भर लेना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से, कुछ इस तरह से यहाँ पर भर लेना है। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं कुछ इस तरह से इसको भरते जाना है। इस तरह से जैसे ही आप भरेंगे ये इस तरह से दिखने लगेगा। इस बॉक्स को चाहे तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाएं। ऊपर ले जाने के बाद में अगर इसका आप चाहते हैं कि इसका स्पेस मिलाना हो तो थोड़ा सा आप लाइन स्पेसिंग भी मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए जितना आप नीचे की ओर आएंगे ये बढ़ता ही जाएगा और जितना ऊपर जाएंगे ये छोटा होता जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो वर्ड्स का लाइन थोड़ा सा हमने बड़ा रखा है इसको थोड़ा सा छोटे कर देते हैं, ताकि यहाँ पर हम जो नंबर में है जो अमाउंट वो भी यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकें, जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे कि जो ये लाइन है इसको हम कंट्रोल डी कर लेते हैं। कंट्रोल डी कर लेने के बाद में इसको हम ड्रैग करके सिंपली यहाँ से लाकर यहाँ पर रख दे रहे हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, मिला लेते हैं इस साइज़ में। देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ से जो ये आरएस का था इसको भी हम कंट्रोल डी कर लेते हैं। इसका कंट्रोल डी कर लेने के बाद में यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पर लाकर रख देना है। देखिए ऐसा जब करते हैं हम तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। जी हाँ,
और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ और डिजाइनिंग किया जाए तो आप और डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पेस यहाँ पर देने जा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ऐसे कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस इसको और बढ़ा दे रहा हूँ। अब ये कुछ ऐसा लगेगा। अब क्या करना है कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम कंट्रोल डी कर रहे हैं। कंट्रोल डी कर लेने के बाद में इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ड्रैग करते हुए ले आते हैं और ड्रैग करते ले आकर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। छोटा कर देने के बाद में देखिए ये कुछ ऐसा लगेगा। जी हाँ, अब ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि हम कंट्रोल डी करेंगे फिर से, और ये करते हुए इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं और इसके बाद फिर कंट्रोल डी करेंगे और इसको हम डिपॉजिट के बगल में लगा देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ऐसे लगा दे रहे हैं। अब ये जो यहाँ पर लगाए हैं तो ये ऐसा दिखेगा, आप देख पा रहे होंगे। ये कुछ इस तरह से यहाँ दिखने लगेगा। अब इतना कर देने के बाद फिर से हम यहाँ पर जो ये कंपनी नेम है इसको भी हम कंट्रोल डी करते हुए इसको भी सिंपली ड्रैग करते हुए इस साइड में ले आएंगे और आप कंपनी का नेम यहाँ पर भी रख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर चाहते हैं कि कंपनी का कोई एड्रेस भी हमें रखना हो तो कंपनी का एड्रेस भी आप इसी के नीचे में टाइप कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इतना ही इसको यहाँ पर रख रहे हैं। उसके बाद अगर चाहते हैं आप कि यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचर हो तो फिर यहाँ से जो ये आपका बॉक्स है यही आप इसको कंट्रोल डी करते हुए, जो आपका ये बॉक्स है इसी को आप कंट्रोल डी करते हुए आप इस साइड ले आ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर रख सकते हैं। ये रखने के बाद अब ये लाइन भी हमको कॉपी करना होगा क्योंकि ऊपर में एक लाइन भी चाहिए। इस लाइन के लिए क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाकर यहाँ से लाइन ले लेते हैं और लाइन लेने के बाद में यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ कर देने के बाद इस लाइन को हमें कलर चेंज करना है तो इस लाइन का ब्लैक कलर कर देते हैं और इसका शेप फॉर्मेटिंग जो है वेट है, इसका वेट बढ़ा दे रहे हैं। ऐसा रखते हैं, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अगर इसी में आपको स्टाम्प वगैरह कंपनी का डालवाना हो तो आप इस सेंटर पर बीच में भी स्टाम्प लगा सकते हैं। और फाइनली ये मनी रिसिप्ट तैयार हो चुका है। आप ये डिज़ाइन बन के कंप्लीट है। अब आप इसमें और भी कुछ डालना चाहते हैं तो आप पर डिपेंड है कि आप कैसे करना चाहते हैं, नीचे ऊपर कैसे मिला के इसको रखना चाहते हैं। ये सिंपली डिज़ाइन हो चुका है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया, और हमारे चैनल पर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आगे भी हम आपके लिए ऐसे जानकारी वाला वीडियो लेके आते रहेंगे।